भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सही ही कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की ग्लानि जब जब होती है तब तब ईश्वर मानुषी रूप धारण कर इस पृथ्वी पर पधारते हैं और कम से कम उस क्षेत्र में जहाँ उनका जन्म हुआ रहता है उस क्षेत्र के लोगों का उद्धार करते ही हैं और अपने संदेशों के द्वारा संपूर्ण विश्व मानवता को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान करते हैं। आप जानते हैं 6वीं सदी का इतिहास विश्व का एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतवर्ष में भगवान बुद्ध और महावीर का आविर्भाव ऐसे ही समय में होता है और ये दो दिव्य आत्माएं भारतवर्ष की धर्म भूमि का पुनरुदय और इसकी संस्कृति में परिष्करण का बहुत बड़ा कार्य किया। हम जानते हैं भगवान बुद्ध और महावीर के आगमन के पूर्व हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारी सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में जो क्रियाकांड थे, जो कर्मकांड थे, उन कर्मकांड का अधिक बोलबाला हो चुका था, जिसके कारण धर्म का मूल तत्व वह छिप गया था, अदृश्य सा होता जा रहा था और धर्म के केवल बाह्य आचार पर ही लोग बल दिया करते थे। यद्यपि ऐसे समय में तपस्वियों की कमी नहीं थी। भगवान बुद्ध और महावीर के अतिरिक्त ऐसे कई संप्रदाय थे जिन्होंने तपस्या पर बहुत ही बल दिया था और जिनके प्रचारक प्रसारक वह भी ज्ञानी थे। किंतु इन सभी महापुरुषों के बीच इन दो महापुरुषों का विशेष रूप से नाम लिया जाता है, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। हिंदू धर्म में 4 वेद, चारों वेदों में कर्मकांड और ज्ञानकांड 2 भागों में उसका विभाजन और वेद के अतिरिक्त उपवेद आदि 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 शाखाएं सभी चीज़ें प्रचलित थीं। अवश्य ही भगवान बुद्ध और महावीर के आगमन के समय में आज हम जितनी उपनिषदों को पाते हैं, संभवतः सारे उपनिषद सर्व जन के लिए उपलब्ध नहीं रहे होंगे, तथापि कुछ कुछ उपनिषद जो महत्वपूर्ण उपनिषद थे वह तो सबों की जानकारी में थी ही, किंतु उनका ज्ञान सबों को प्राप्त नहीं था। भगवान बुद्ध और महावीर के आने के पश्चात ज्ञान प्राप्ति में एक नई दिशा प्रवाहित हुई। भगवान बुद्ध और महावीर दोनों ने ही इस ज्ञान को निर्वाण शब्द से अभिहित किया और दोनों का ही तात्पर्य था ऐसे ज्ञान से जिस ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य अनंतत्व का ज्ञान प्राप्त करता है, जिस ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य सर्वज्ञ बन जाता है। विशेषकर जैन धर्म जो हिंदू धर्म का ही एक अंग माना जाता है, बौद्ध धर्म को ही भी माना जाता है, किंतु जैन धर्म और बौद्ध धर्म में थोड़ी विभिन्नताएं हैं जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। किंतु जैन धर्म हिंदू धर्म के ही समान मोक्ष में विश्वास करता है। प्रत्येक मनुष्य को दिव्य
पुरुष के रूप में स्वीकार करता है और वह कहता है कि मनुष्य भी ईश्वर बन सकता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर की परिकल्पना नहीं है, किंतु जैन धर्म में ईश्वर की परिकल्पना है और प्रत्येक व्यक्ति ही ईश्वर बन सकता है। अवश्य ही ईश्वर का तात्पर्य यहाँ उस ईश्वर से नहीं है जो सृष्टि करता है, जो विनाश करता है, जो रक्षणशील है, उस ईश्वर से इसका कोई तालमेल नहीं है, किंतु ईश्वर के समस्त गुण, सर्वज्ञता, दया, प्रेम, सहानुभूति आदि जितने ईश्वरीय गुण हैं, जैन धर्म कहता है इन सारे गुणों को मनुष्य अपने जीवन में ला सकता है और वह ईश्वर बन सकता है। इस प्रकार जैन धर्म भी हिंदू धर्म के अनुसार, या स्वामी विवेकानंद ने जो अपनी बातों में कहा है, मैन इज़ द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, ठीक इसी प्रकार जैन धर्म का भी यह एक सबक है, उसकी एक शिक्षा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, वह मनुष्य ईश्वर बन सकता है। आप जानते हैं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हो चुके थे और सबसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव कहे जाते हैं। और यह ऋषभ देव, इस ऋषभ देव की चर्चा, इस महापुरुष की चर्चा हमारे भागवत में, अन्य पुराणों में भी आया है। और तीर्थंकर जैन के रूप में इन्हें प्रथम जैन महापुरुष के रूप में माना गया है। और अंतिम तीर्थंकर जैन महावीर को माना गया है। ये जैन महावीर ही ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में इनका प्रादुर्भाव इसी कुंड ग्राम में, वैशाली में हुआ था और 72 वर्ष की आयु में इनका देहावसान पावापुरी में हुआ था। पावापुरी जो कि नालंदा में ही आसपास में है, पावापुरी में हुआ था। जैन महावीर बालकपन में विद्वान तो थे, धर्मपरायण तो थे, और इनकी माता और इनके पिता यानी सिद्धार्थ और माता त्रिशला ने इनका विवाह कराया था। और विवाह के पश्चात इन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई थी और पुत्री प्रियदर्शना नाम की पुत्री थी। और श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार इस पुत्री का विवाह किसी राजकुमार से हुआ था। जमात्री को जैन महावीर ने बाद में दीक्षा भी प्रदान किया था, उन्होंने दीक्षा भी दी थी। किंतु दिगंबर संप्रदाय के अनुसार जैन महावीर का विवाह नहीं हुआ था। अतः यह एक कंट्रोवर्शियल तथ्य है इनके विवाह के बारे में। किंतु 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया विवाह के पश्चात। एक मत के अनुसार जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष की कठोर तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की थी, इन्होंने भी 12 वर्षों की कठोर तपस्या की और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की और मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात इन्होंने 72 वर्ष तक धर्म का प्रचार प्रसार किया। भगवान महावीर के नाम से विख्यात हुए, विभिन्न राज्यों का परिभ्रमण किया, बिहार से दक्षिण भारत की ओर भी, पश्चिम भारत में भी इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया और कई राजा महाराजा इनके शिष्य हुए। बिंबिसार, नंदीवर्धन, चंद्र, प्रद्योतन,
उदयन जो दक्षिण के महाराजा थे, प्रसन्न चंद्र आदि ऐसे ऐसे राजाओं ने इनसे दीक्षा ली और इनके धर्म में दीक्षित होकर उन्होंने भी धर्म प्रचार में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और 6ठी शताब्दी के पश्चात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पूरा प्रचार प्रसार संपूर्ण भारतवर्ष में होता रहा। आप जानते हैं कि भगवान महावीर ने जिस धर्म की प्राप्ति की, जिस आत्मज्ञान की प्राप्ति की, उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग को उन्होंने हिंदू धर्म के बतलाए मार्ग से ही जोड़ कर रखा और उन्होंने हिंदू धर्म में जो अष्टांग मार्ग है उस मार्ग से इसकी पूरी समानता बतलाई। इन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान पर बल दिया और इस प्रकार गृहस्थ और सन्यासियों के लिए उन्होंने अलग अलग नियम बनाए। गृहस्थों के लिए सामान्य नियम बनाए और उस सामान्य नियम में उनके धर्म को अनुव्रत, अणु यानी छोटे, लघु व्रत का नाम दिया और मुनियों के लिए, सन्यासियों के लिए उन्होंने महाव्रत धर्म को, नियम को, कानून को दिया। सन्यासियों को कड़े नियमों का पालन करना चाहिए, उन्होंने इस बात को रखा। और जिस प्रकार संपूर्ण जीवन उन्होंने निर्वस्त्र होकर अपना जीवन बिताया था, उन्होंने पीताम्बर दिगंबर संप्रदाय को उन्होंने वस्त्रहीन होकर रहने का आदेश दिया था और कठोरता से साधन करने की बात कही थी। वह संप्रदाय आज भी हजारों वर्षों के बाद आज भी जीवित है। आप देखते होंगे भारतवर्ष के विभिन्न भागों में यह संप्रदाय नंगा होकर भी भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों में, विभिन्न धर्म संस्थानों में, विभिन्न तीर्थ स्थानों में भ्रमण करता रहता है अपने कुछ शिष्यों के साथ। बाद में इनके धर्म में 2 संप्रदाय हुए, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय समाज के नियम, कानून, रीति के अनुसार अपने को परिवर्तन करने की बात सोची, किंतु दिगंबर संप्रदाय उसी कठोरता को बनाए रखे। जैसे हिंदू धर्म में आप नागा संप्रदाय को देखते हैं, मात्र कौपीन पहनकर अथवा कौपीन भी त्याग कर एकदम नंगे रहकर कठोर साधना करते हैं। ठीक इसी प्रकार दिगंबर संप्रदाय के सन्यासी होते हैं और आज भी इस दिगंबर संप्रदाय के सन्यासियों की पूजा की जाती है। भारतवर्ष इन्हीं त्यागी सन्यासियों के प्रति अपनी श्रद्धा को आज भी अक्षुण्ण बनाए रखा है। इसका कारण मूलतया जैन धर्म ही है। तो जैन महावीर ने जिस धर्म की उपलब्धि की, जिस मोक्ष की उपलब्धि की, उसे उन्होंने निर्वाण शब्द से अभिहित किया। बौद्ध धर्म का निर्वाण जैन धर्म के निर्वाण से थोड़ी सी असमानता रखती है, किंतु जैन धर्म के निर्वाण का अर्थ हमने आपको बतलाया। आत्मज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ सर्वज्ञता की प्राप्ति, वह संसार की सारी वस्तुओं को जान सकता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। इस सर्वज्ञता और ईश्वर के सारे गुण उसमें कमों बेशी उसमें चले आते हैं और वह ईश्वर के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म ने मानव जीवन का उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति को ही बतलाया और उन्होंने बतलाया इस निर्वाण की प्राप्ति के लिए किसी भी ईश्वर, देवी,
देवता की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जिस प्रकार हिंदू धर्म में कहता है ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, प्रत्येक जीवात्मा अव्यक्त ब्रह्म है और उस ब्रह्म की अभिव्यक्ति ही मानव जीवन का उद्देश्य है। और जैसे ही उस ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती रहती है वह मनुष्य ईश्वरत्व की ओर आगे बढ़ता जाता है। यह हिंदुओं का कथन है। ठीक इसी प्रकार जैनियों का यह कथन है कि मनुष्य में जैसे जैसे ईश्वरीय गुणों का प्रादुर्भाव विकास होते जाता है वैसे वैसे वह मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है और अंत में वह भी ईश्वर ही बन जाता है। जैन महावीर का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को, उसके दर्शन को अनेकांतवाद कहा जाता है। अनेकांतवाद का तात्पर्य होता है जैन महावीर यह विश्वास करते थे कि सत्य को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है, क्योंकि सत्य असीम है। इसलिए सत्य को पाने के असीम मार्ग भी होंगे। विभिन्न लोग, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न मार्गों से इस सत्य को जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मेरा ही मार्ग एकमात्र सत्य है और दूसरे मार्ग गलत हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। इसलिए जैन महावीर का मार्ग अनेकांतवादी है। अनेकांतवादी यानी सत्य को विभिन्न दृष्टियों से जाना जा सकता है। सत्य के विभिन्न रूप होते हैं। जिस प्रकार सूर्य को हम एक स्थान से देखते हैं, फिर आकाश में और भी हम ऊपर चले जाएं तो वही सूर्य हमें थोड़ा दूसरे रूप में दिखाई पड़ता है। और भी हम चंद्रमा तक चले जाएं, वहाँ से हमें थोड़ा दूसरे रूप में दिखाई पड़ेगा। सत्य तो एक ही है, किंतु इसके रूप विभिन्न हो जाते हैं। इस प्रकार जैन धर्म और दर्शन में अनेकांतवाद की व्याख्या की गई है। इसे स्यातवाद भी कहा जाता है। स्यातवाद में कोई ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति स्यातवाद जो जानता है, जिसने सत्य की प्राप्ति कर ली है, वह एक स्यातवादी होता है। वह कभी ऐसा नहीं कहता है कि यह जो दिख रहा है वही एकमात्र सत्य है। वह यह कहता है कि जो दिख रहा है वह सत्य है, किंतु इसके विभिन्न रूप भी हो सकते हैं और इसे विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। इसलिए स्यातवाद यह कहता है कि शायद यह भी सत्य है, शायद वह भी सत्य है, शायद अन्य रूप में जिसे हम देख रहे हैं इसके विभिन्न रूप हैं, शायद वे भी सत्य हों। इसलिए इसे स्यातवाद भी कहा जाता है। इसी स्यात शब्द से उर्दू में जो शायद शब्द आया है, यह स्यात का ही एक रूप है। इसे शायद, इसे हम कहते हैं, यही स्यातवाद। इसमें कहते हैं शायद यह भी सत्य हो, शायद वह भी सत्य हो। इस प्रकार इसमें सत्य भंगिमा होती है, जिसमें सत्य के 7 रूप से यह सत्य है, यह असत्य है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, यह दोनों सत्य है, दोनों असत्य है, इसके अतिरिक्त कुछ दूसरा भी सत्य हो सकता है। इस प्रकार इस जैन धर्म में जो स्यातवाद है, जिसे अनेकांतवाद कहा गया है, यह अनेकांतवाद प्लूरलिज्म, जिसे हम कहते हैं बहुत्ववाद, जिसमें कि संसार के सभी धर्मों के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं। इसके अनुसार हम यह विश्वास कर सकते हैं कि संसार के सभी धर्म सत्य हो सकते हैं और सत्य की प्राप्ति के विभिन्न मार्ग हो सकते हैं। यह बात
जैन धर्मियों का मानना है। और इस प्रकार यह जैन धर्म हमें यह सिखलाता है, सभी धर्मों के बीच हमें भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि सभी महापुरुषों ने सत्य की उपलब्धि की है और अपने अपने दृष्टिकोण से सत्य की उपलब्धि की है, किंतु है तो वही परम सत्य, और उसकी व्याख्या उन्होंने अपने अपने ढंग से की है। इसलिए हम सभी धर्मों को सत्य मान सकते हैं और सत्य मानकर सभी धर्मों के सत्य, उसकी सत्यता को हम स्वीकार सकते हैं और एक मंच पर सबों को लाकर हम सर्वधर्म समभाव की परिकल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार एक हिंदू, एक मुसलमान, एक बौद्ध, एक सिखाई, एक सिख, सभी मिलकर उसी एक परम सत्य की विभिन्न रूपों में उसकी चर्चा करते हैं और इस बात को जैन धर्म स्वीकारता है। जैन धर्म में पूजा पाठ, मंदिर, यह सब सारी चीज़ों की चर्चा, मूर्ति पूजा भी उनमें मान्य है और उनमें मनुष्य की भी पूजा, गुरु की भी पूजा, उपाध्याय की भी पूजा होती है, जो दीक्षा देते हैं उनकी भी पूजा होती है। इस प्रकार यह हिंदू धर्म से मिलते जुलते सिद्धांत को हमारे समक्ष रखता है और इसमें हिंदू धर्म के ही अनुसार इसमें भी जैन धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य और अकिंचन, अपरिग्रह। ये सब धर्म हमारे भागवत संप्रदाय में कहा गया है। हमारे भागवत कथाओं में इन धर्मों की चर्चा होती है। इन सभी धर्मों को ही जैन धर्म के रूप से उसकी व्याख्या करते हैं। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म की यदि हम तुलना करें तो जैन धर्म आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, जिस प्रकार हिंदू धर्म कहता है प्रत्येक जीवात्मा ब्रह्म का एक अंश है, इसी प्रकार जैन धर्म भी आत्मा को मानता है और बौद्ध धर्म आत्मा की सत्ता को अस्वीकारता है। वह कहता है आत्मा नहीं है। आत्मा का तात्पर्य जैन धर्म और हिंदू धर्म यह लगाता है कि इस परिवर्तनशील जगत के पीछे कोई एक अपरिवर्तनशील सत्ता है। उस अपरिवर्तनशील सत्ता के परिप्रेक्ष्य में ही हम इस परिवर्तनशीलता को देख पाते हैं। यदि वह कोई अपरिवर्तनशील सत्ता न हो तो हम इस परिवर्तनशीलता को नहीं समझ पाएंगे। इस प्रकार हिंदू धर्म, जैन धर्म उस अपरिवर्तनशील सत्ता को मानता है, किंतु बौद्ध धर्म कहता है नहीं, कोई अपरिवर्तनशील सत्ता है ही नहीं। संसार में हम जो कुछ देखते हैं सब कुछ परिवर्तनशील है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारा, सारी चीज़ें परिवर्तनशील है और इस हम जो भी चीज़ देख रहे हैं सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। हम मनुष्य का शरीर देखते हैं, हमारा यह शरीर परिवर्तनशील है। हमारी बात, हमारी वाणी सब परिवर्तनशील है। हमारा मन परिवर्तनशील है। हमारा विज्ञान, हमारी चिंतनशीलता परिवर्तनशील है। मन में मैं 1 मिनट पहले मैं दूसरी बात सोच रहा था, दूसरे मिनट, दूसरे क्षण में दूसरी बात सोचूंगा, तीसरे क्षण तीसरी बात सोचूंगा, चौथे क्षण में चौथी बात सोचूंगा और ऐसे में यह पूरा संसार परिवर्तनशील है। किंतु हिंदू धर्म और जैन धर्म यह कहता है कि आप इस परिवर्तनशीलता को तभी समझ पाएंगे जबकि आप इस परिवर्तनशीलता के पीछे किसी अपरिवर्तनशील सत्य को देखें। जिस प्रकार उदाहरण देता है, यदि 2 रेलगाड़ियाँ पैरेलल पटरियों पर, रेल पर समान गति से यदि चलती रहे
और एक खिड़की से दूसरी खिड़की को हम देखते रहें तो लगता है कि यह ट्रेन चलती नहीं है। किंतु जैसे ही एक ट्रेन की गति धीमी हो जाती है तब लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी गाड़ी तेज चल रही है या धीमी गति से चल रही है। यानी परिवर्तनशीलता का ज्ञान हमें अपरिवर्तनशील सत्ता, कम परिवर्तनशील सत्ता के ही कारण हो सकता है। यदि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जो परिवर्तनशील है, इस परिवर्तनशील सत्ता के पीछे अपरिवर्तनशील तत्व ना हो तो हम उसकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं। बौद्ध धर्म कहता है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब कुछ परिवर्तनशील है। हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन हम यह मानते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की परिवर्तनशीलता इसकी परिवर्तनशीलता को हम तब समझते हैं जबकि हम यह देखते हैं कि सूर्य नहीं चल रहा है, सूर्य की तुलना में पृथ्वी चल रही है, तब हम इसकी परिवर्तनशीलता को समझते हैं। फिर हम यह भी मानते हैं कि सूर्य भी परिवर्तनशील है, सूर्य भी गतिमान है, किंतु सूर्य की परिवर्तनशीलता को हम तब समझते हैं जबकि हम अपने गैलेक्सी को देखते हैं और इस गैलेक्सी की केंद्र बिंदु में जो तारा विद्यमान है, उस तारा को यदि हम देखते हैं तो वह तारा अत्यंत धीमी गति से चलने वाली तारा होती है, तो उसकी तुलना में हमारी यह निहारिका चलते रहती है, उसकी तुलना में हमारी पृथ्वी चलती है और सारे ग्रह उपग्रह चलते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम विश्व ब्रह्मांड को संपूर्ण रूप से देखते हैं तब हम समझते हैं कि इस परिवर्तनशील विश्व ब्रह्मांड में भी हमें एक अपरिवर्तनशील सत्ता को मानना ही पड़ेगा, तभी हम परिवर्तनशीलता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हिंदू दर्शन है, हिंदू धर्म है, यह भी जैन धर्म है, जैन दर्शन है। बौद्ध धर्म से इसका यह अंतर दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जैन धर्म के अनुसार लोग हमें कठोर तप पर हम बल देते हैं, हिंदू धर्म में भी हम कठोर तप पर बल देते हैं, किंतु बौद्ध धर्म उस कठोर तप पर अब बल नहीं देता है। हिंदू धर्म में भी कठोरता और अकठोरता दोनों को मान लिया जाता है। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही थी और मध्यम मार्ग में उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति के पूर्व उन्होंने भोजन अन्न ग्रहण किया था, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अन्न ग्रहण किया था और उन्होंने अपने सन्यासियों से कहा था तुम्हें इतनी कठोरता की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है, भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुम 12 निदान मार्ग को जानो। अविद्या, संस्कार, विज्ञान आदि जो 12 निदान मार्ग हैं, जिसका अंतिम चरण भव है, अज्ञान है, कहते हैं इन चीज़ों को तुम जानो। इसके जानने में तुम्हारी बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति होगी, इससे तुम्हारी तपस्या भी पूरी हो जाएगी। और इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग की बात कही थी। जैन महावीर ने किंतु कठोर तपस्या की ही बात अंतिम समय तक कही थी। यही कारण है कि आज जैन धर्म में जो कठोर तपस्या जो चल रहा है, जो नंगे रहने वाले जो सन्यासी हैं जैन धर्म के, वे आज भी इस कठोर तपस्या का पालन करते हैं और आज विश्व उनकी पूजा करती है। बड़े बड़े शिक्षित व्यक्ति जैन धर्म को स्वीकारते हैं क्योंकि उसमें कठोरता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दर्शन में कई प्रकार के अंतर हैं जिनकी चर्चा यहाँ करना वांछनीय नहीं होगा, किंतु ये दोनों धर्म इस प्रकार के थे जिसने
धर्म के मूल तत्व को उजागर किया। धर्म का मूल तत्व क्या था? ईश्वरत्व। धर्म का मूल तत्व क्या था? अपने अंदर निहित तत्व की प्राप्ति। उस तत्व को भगवान बुद्ध आत्मा नहीं कहते थे, उस तत्व को उन्होंने निर्वाण ही कहा, और उस मार्ग को भी निर्वाण का मार्ग ही कहा। किंतु हिंदू धर्म में उस तत्व को आत्मा कहते हैं और उसके मार्ग को तपस्या का मार्ग कहते हैं। आत्म तत्व की प्राप्ति हिंदू धर्म में कहता है, और बौद्ध धर्म में उसे आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं कहकर उसे केवल निर्वाण की प्राप्ति कहता है। बौद्ध धर्म में 4 मुख्य दर्शन हो गए। चारों दर्शन में जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े तत्व विचारक हुए, सभी तत्व विचारक केवल तत्व विचारक नहीं थे, वह मोक्ष के अधिकारी भी थे। वे बड़े बड़े विद्वान थे। जैन धर्म के भी जो बड़े दार्शनिक विद्वान थे, उन्होंने भी मोक्ष की प्राप्ति की थी। और इन दोनों धर्मों का भी और हिंदू धर्म का भी मूल रूप से सिद्धांत यह है, ध्यान का सिद्धांत। ध्यान के तहत बैठकर जब हम आत्मानुसंधान करते हैं, जब हम अपने आत्म तत्व, जब हम अपने मनस तत्व की चर्चा करते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो हम अपने मन के अंदर एक ऐसे अपरिवर्तनशील तत्व को देखते हैं जिसको देखने से ही हम उस अपरिवर्तनशील तत्व के साथ एक हो जाते हैं। यह हिंदू धर्म का सिद्धांत है, जिसमें सामान्य रूप से कहते हैं ना, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो क्या है? वह जो आत्म तत्व हमारे मन के अंदर, पंचकोश के अंदर जो निहित है, जब हम उस कोश तक, उस पंचकोश के ऊपरी 5 पर्दों को चीरते हुए जब हम वहाँ तक पहुँचते हैं, तब तक हमारा ध्यान बहुत ही गंभीर हो चुका होता है। और उस ध्यान में हम वैसे मन के वैसे एक तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं जो अपरिवर्तनशील है। उस तत्व को भगवान बुद्ध ने निर्वाण का तत्व कहा, और उस तत्व को हिंदू धर्म या जैन धर्म आत्म तत्व कहता है। भगवान रामकृष्ण कहते हैं, स्वामी विवेकानंद को कहते हैं, अरे बुद्ध नास्तिक क्यों हुए? उन्होंने तो ज्ञान की प्राप्ति की थी, और वेद प्रणीत जो ज्ञान है, उन्होंने उस ज्ञान की प्राप्ति की थी। किंतु उन्होंने उस ज्ञान की प्राप्ति की थी जिस ज्ञान को मुख के द्वारा उच्चरित नहीं किया जा सकता है, जिसे झूठा नहीं किया जा सकता है। हम आत्मा शब्द को उच्चारित तो करते हैं, किंतु जब हम आत्म तत्व की प्राप्ति करेंगे तो उस आत्म तत्व की व्याख्या नहीं कर सकेंगे। उस आत्म तत्व की प्राप्ति भगवान बुद्ध ने की थी। इस बात की चर्चा रामकृष्ण देव ने, स्वामी विवेकानंद और अपने अन्य शिष्यों को कहा था। इसलिए स्वामी विवेकानंद भगवान बुद्ध के भी प्रति उतनी ही श्रद्धा रखते हैं जितनी श्रद्धा उन्होंने शंकराचार्य के प्रति, राम कृष्ण, संसार के अन्य देवी देवताओं के साथ अवतारों के प्रति रखा। उन्होंने उतनी ही श्रद्धा भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के प्रति रखी। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। वहाँ पर उनका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं हिंदू धर्म में ही भगवान कृष्ण त्रिशूलधारी या चक्रधारी या विष्णु भगवान होकर के या शिव के रूप में मैं आता हूँ। मैं किसी भी रूप में आता हूँ। जो धर्म के मूल तथ्य को उजागर करने वाला
जो व्यक्ति होता है वही अवतार होता है। हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते। वह यह भी कहते हैं जो हिंदू धर्म में गुरु तत्व गलत है, गुरु नहीं मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं गुरुवाद गलत परंपरा है। कुछ लोग कहते हैं मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता। हिंदू धर्म तो विभिन्न प्रकार के विचारों का एक महासंगम है, जिसमें द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत, इसकी त्रिवेणी समाहित हो जाती है। और हिंदू धर्म एक ऐसा सिद्धांत देता है जिसमें आप हम अवस्थित होकर इस्लाम धर्म के सत्य को हम एकदम स्वीकार कर सकते हैं, जैन धर्म के सत्य को हम स्वीकार कर सकते हैं, बौद्ध धर्म के सत्य को हम स्वीकार कर सकते हैं, ईसा धर्म को हम स्वीकार कर सकते हैं, और फिर भी हम कट्टर हिंदू रह सकते हैं। किंतु दूसरे धर्म यदि वे कट्टर हैं तो वे दूसरे धर्मों की सच्चाई को नहीं स्वीकार करते। मूल कारण क्या है? कारण यह है कि हिंदू धर्म की मूल आत्मा को जानता है, पहचानता है, और वह मूल आत्मा इन्फिनिटी है, वह सर्वज्ञता है, वह ईश्वर का गुण है। वो उस ईश्वरत्व को, उसी की प्राप्ति में वह सारा जीवन बिता देता है। हो सकता है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हो सकता है हिंदू धर्म ने जिस मूल तत्व की प्राप्ति की, उस मूल तत्व की व्याख्या और उसको व्यवहार में लाने में असफल रहा हो। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को आप देख सकते हैं। कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा अभी जो महाकुंभ हुआ, इस महाकुंभ में कोई व्यक्ति एक ही पैर पर खड़ा है और एक ही हाथ को ऊपर किए हुए खड़ा है और तपस्या कर रहा है, केवल फलाहार खाता है। कोई एक ही प्रकार का अन्न दिन भर में एक बार खाता है, कोई सारा दिन भूखा रहता है और 5 दिन 7 दिन के बाद थोड़ा अन्न ग्रहण करता है। कोई गले में मुंडमाला पहने हुए है, कोई एकदम पूरा काला कपड़ा पहने हुए है, हाँ, और विभिन्न प्रकार के संप्रदायों के लोग हैं। किंतु सबों का उद्देश्य रहता है इसी आत्म तत्व की प्राप्ति। कौन सा आत्म तत्व? वह आत्म तत्व या वह ईश्वर जो सर्वत्र विराजमान है, जो सभी मनुष्यों में, सभी जड़ और चेतन में ओतप्रोत है। वही ईश्वर, वही आत्म तत्व जो विभिन्न रूपों में, रूपम प्रतिरूपो बभूव, विभिन्न रूपों में वह अपने को प्रकाशित करता है। उसी तत्व की प्राप्ति करने के लिए हिंदू लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, नंगा रहते हैं, पैदल चलते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, 10 देवी देवताओं को पूजा करते हैं। आज इसकी पूजा किया, इसकी पूजा करके छोड़ दिया, उसकी पूजा करूँगा, फिर कल उसकी पूजा करके छोड़ दूँगा, तीसरे की पूजा करूँगा। लेकिन उद्देश्य क्या है? उसी परमात्मा परमेश्वर की प्राप्ति, जो अनंत है, जो सर्वज्ञ है, उसी की प्राप्ति ही प्रत्येक हिंदू का उद्देश्य है। हमें ऐसे धर्म में हमारी आस्था बनी हुई रहती है। देखिए, संसार के विभिन्न धर्मों के प्रति हमारी श्रद्धा रहती है। एक इतिहासकार जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूँ, अर्नोल्ड टॉइन भी हुआ है, एक अंग्रेज इतिहासकार, और वह खुद ही ईसाई धर्म को मानने वाला इतिहासकार था। किंतु वह यह कहता है कि यदि आज मानवता को बचना है तो उसे उस धर्म को स्वीकारना पड़ेगा जिस धर्म में बुद्ध और अशोक और गांधी का उदय हुआ है। वह यह भी कहता है हिंदू धर्म
जिसमें कि भगवान अशोक, रामकृष्ण और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष हुए हैं। वह धर्म कितना महान होगा जो कि यह बतलाता है कि यदि एक विश्वजनीन सत्य है तो उसके पहुंचने के मार्ग अनंत होंगे, केवल एक ही मार्ग नहीं होगा। उस धर्म के प्रति वह इतिहासकार नतमस्तक हो जाता है। हमें अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए कि हम इस धर्म में पैदा लिए हैं और हम सभी धर्म के सभी आचार्यों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं, उसकी मूर्ति बना करके हम पूजा करते हैं। रामकृष्ण मिशन में हम संसार के सारे आचार्यों की पूजा करते हैं, उसकी प्रतिमा को भी रखकर पूजा करते हैं, उनके नियमों के अनुसार भी हम उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद भी हम विश्वास करते हैं कि मैं एक कट्टर हिंदू हो सकता हूँ। आज जैन महावीर के जन्म दिवस के अवसर पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमें धर्म के शुद्ध स्वरूप को अपने जीवन में लाने की प्रेरणा दें, उसके प्रति हम जागरूक रहें और मानवता को हम ईश्वरत्व का संदेश हम प्रदान करें और संसार के सारे महापुरुषों के प्रति हम नतमस्तक रहें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। संसार के सारे आचार्यों के प्रति मैं अपनी प्रणति निवेदन करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।